फिर से हाज़िर हूँ एक आज नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू देने वाले हैं, हाउ टू चेक लैपटॉप, किस तरीके से आपने लैपटॉप को चेक करना है एक प्रोफेशनल वे में। एज आप स्टूडेंट आते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है आपको चाहिए जो कि आप नहीं करते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेशनल लगे तो लोगों में शेयर भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ। इस तरह हमारे पास जो लैपटॉप आप देख रहे हैं वो है HP ProBook 440 G4 i5 में 8 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 SSD लगी हुई है, 14 इंचज़ डिस्प्ले है इसका FHD। अच्छा जी, इसकी आप टॉप देख सकते हैं, सिल्वर टॉप में बेसिकली बाहर से माल नहीं आ रहा, तो इस वजह से लोग पेपरिंग कर देते हैं ऊपर सिल्वर कलर की। ये आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल अगर बंदा है तो उसको आइडिया नहीं होता क्या है, तो आपने यहाँ से ये चेक कर लेना है कि इसमें पेपरिंग है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ये लगा होता है तो नीचे स्क्रैच भी होते हैं, और वन हैंड देखते हैं कि नहीं है। जी वन हैंड है, HP ProBook है, प्रोबुक में ये चीज़ होती है। अच्छा जी, हमारे पास लैपटॉप आ गया, इसका ज़रा थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं पहले। कीज़ जो है इसकी वो बैकलाइट में नहीं आती, और साथ बायोमेट्रिक के लिए दिया हुआ है, हम दिया गया है। सी टाइप मिल जाती है, HDMI मिल जाती है, HDMI बड़ी केबल ही है, मिनी नहीं दिया गया इसमें। USB पोर्ट 3.0 मिल जाती है, अर्थनेट और VGA भी है, साथ चार्जिंग केबल का हमें मिल जाता है। बुलेट पिन इस तरफ भी USB पोर्ट है, हीट सिंक आ जाता है, और बड़ा कार्ड का ऑप्शन, और ऑडियो जैक मिल जाता है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं, LED लाइट ऑन होती है इसकी। अच्छा इधर ऑन हो जाए। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन आपने किस तरीके से देखनी है आज हम वीडियो में वो देखेंगे। बैटरी कैसे चेक करते हैं, बैटरी की हेल्थ कैसे देखनी है, वो कमांड के ज़रिए वो हम चेक करेंगे। और आपने स्क्रीन के अबाउट में आपको बताऊंगा स्क्रीन कैसे चेक करते हैं। इवन की हर चीज़ लैपटॉप में जो जो चेक करना होता है वो आपको बताऊँगा। स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, दिस PC की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, यहाँ से देखते हैं जी क्या हार्ड रैम है। जो i5 है, जनरेशन का नहीं पता लगता उनको कि 8 कैसे देखनी है। जनरेशन देखने के लिए जैसे ये लिखा हुआ है 8250U, अगर ये 7000 की सीरीज़ है 7 जनरेशन है, 6000 है 6th है, 5000 है 5th है, 9000 है 9th है, 10,000 कुछ हो जाती है तो वो 10th जनरेशन है। इस तरह जनरेशन देखते हैं। और अगर 3 इसमें डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे 800 कुछ 900 है, तो वो फर्स्ट जनरेशन होती है। उसके बाद आपने रैम देख ली, तो यहाँ से आप सिर्फ हार्ड रैम ही देख सकते हैं, ना मॉडल का पता चलता है, बाकी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सर्च में लिखना है DXDIAG, इंटर करेंगे। जिसके पास नो और यस का ऑप्शन है तो वो यस कर दे, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा आता है ये ऑप्शन। आपने देखा यहाँ से चेक करना है, आपको विंडो की करंट टाइम डेट तक बता देगा। विंडो कौन सी है, 64 बिट है, कब की थी बता देगा। HP है, मैन्युफैक्चर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, HP ProBook 440 G5 है, ठीक हो गया। उसके अलावा बायोस बता देगा, वर्जन कौन सा है, इंटेल i5 8 है। यहाँ पे ये भी बता देता है कि कितने CPUs के साथ है, 8 CPUs के साथ है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताता। 8 GB रैम है, DirectX 12 सपोर्टेड है। नेक्स्ट करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले 620 है। यहाँ से आगे देख सकते हैं FHD है या नहीं है, नीचे करें, ये देख सकते हैं करंट डिस्प्ले 1920 मल्टीप्लाई विद 1080 हो तो ये FHD होता है। उसके बाद आप दोबारा इंटर करते हैं साउंड में अगर आपको डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो मीन्स के स्पीकर जेन्युइन है, अगर नो है तो स्पीकर चेंज है। इनपुट में इसी तरह माउस, कीबोर्ड, बाकी कीज़, वायरलेस, ये वो सारे बटन मिला के NA है, तो मीन्स के चीज़ें जेन्युइन है, चेंज नहीं है। यहाँ से आपने एक चेक करने के बाद आपने इसकी बैटरी चेक करनी है। बैटरी चेक करने के लिए आपने यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी कमांड दे दूँगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इधर से ही हम कॉपी कर लेते हैं इसको, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं, और ये किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट करके भी देख सकते हैं। मैं तो यहीं पे जाके पेस्ट करता हूँ कि ब्राउज़र क्या खोलना है, यहीं से वो कहेगा जौन सा ब्राउज़र खोलना है खोल लो, ठीक है जी। यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको मॉडल बता देता है कौन सा है, साथ ही बता देगा जी ये बैटरी की हेल्थ क्या है, कितने साइकिल्स चले हुए हैं। देख लीजिए प्राइमरी बैटरी आपने पढ़ लिया, मैन्युफैक्चर HP का है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो बैटरी चेंज है,
ठीक हो गया। उसके अलावा आपने सीरियल नंबर देख लेना है, इसको मैच करके देखना है नेट पे डाल के ये है कि नहीं, अगर चेंज हो जाए तो बैटरी रिपेयर्ड है। डिज़ाइन कैपेसिटी में 48,000 है, फुल चार्ज कैपेसिटी 46,000 है, मतलब डब्बा पैक थी 48,000, अब 46,000 है। कितने साइकिल? 47 साइकिल्स चल गए हैं। बैटरी थोड़ी बहुत 10% जो है 15% जो है वो ड्रेन हुई है अभी तक, बाकी ओके पड़ी हुई है। आपको ये पूरा ग्राफ मिल जाता है यहाँ पे, कितनी कितनी टाइमिंग ली है, कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है, 4-4 घंटे, 7-7 घंटे, 9-9 घंटे स्टैंड बाय पे, मतलब कितनी कितनी देर लैपटॉप ऑफ ही नहीं किया, कितनी कितनी, मतलब मिनिमम बैटरी टाइमिंग 4 घंटे 20-23 मिनट इसकी है ही है। और सिंस जब विंडो की थी तो 7 घंटे 55 मिनट इसकी बैटरी टाइमिंग थी। अच्छा, तो यहाँ से हेल्थ चेक करने के बाद आपने डिवाइस मैनेजर, आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, ये शॉर्ट कीज़ होती है टास्क मैनेजर की, और यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस में आ जाना है। परफॉर्मेंस में आपने CPU देख लेना है। CPU यहाँ पे आपको बताएगा जी 4 कोर और 8 लॉजिकल प्रोसेसर के साथ है, 6 MB कैशी है। 4-8 वाला जो होता है ये Core i7 में आता होता है प्रोसेसर, तो मीन्स के i5 8 इसका अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, वरना ये आपको 2 कोर और 4 लॉजिकल प्रोसेसर वाला भी मिलता है सेम मॉडल ही। साथ ही मेमोरी में आ जाए 8 GB की। यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक 8 GB की लगी हुई है या 2 लगी हुई है। आपने यहाँ पे आगे देखना है यूज्ड स्लॉट यूज 2 of 2, मतलब 4-4 GB की 2 लगी हुई है। अगर लिखा था ना 1 of 2 तो मतलब एक 8 GB की लगी होती, तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्लॉट है और कितनी रैम्स आप लगा सकते हैं या उतार सकते हैं, या 8 GB सिंगल लगी हुई है कि नहीं। SSD में जाएंगे, SSD में यहाँ पे आपको बता देगा इंटेल की SSD लगी हुई है। कौन सी लगी हुई है, आपने इसी को यहीं से कॉपी करके गूगल पे डालेंगे तो आपको बता देगा M2 लगी हुई है, SATA लगी हुई है, M1 लगी हुई है, या जो भी लगी हुई है। और साथ ही हमने यहाँ पे GPU देख लेना है। GPU में बता रहा है जी ये 4 GB का शेयर्ड ग्राफिक कार्ड है जो कि रैम्स के साथ मिल के बनाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है UHD ग्राफिक्स, जो कि आपको बता रहा हूँ 1920 वाले होते हैं। तो ये अगर खाली HD होते तो 720 पिक्सल होता, ये UHD है तो FHD आ जाता है 1080 पिक्सल वाला। ये चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रैम है, अब बाद में अपग्रेड करवानी पड़ जाए, या SSD आपको पता होना चाहिए कौन सी लगी हुई है कि नहीं है। कि जो सबसे बड़ा इसका मुझे ड्रॉबैक लगा वो है कि कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट नहीं दिया गया। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे अगर इसका कीबोर्ड बैकलाइट में है तो मीन्स के इसका कीबोर्ड रिप्लेस्ड है, चेंज है। अगर इसका बैकलाइट में नहीं है तो फिर के ये जेन्युइन ही लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, कैमरा चेक कर लेना है। आपने यहीं पे कैमरा लिखना है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इस वजह से कैमरा वगैरह भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपने कैमरा चेक कर लिया। कैमरा चेक करने के बाद आपने वाईफाई कनेक्ट करके कोई भी छोटी मोटी चीज़ चला के देख लेनी है। वहाँ पे आपने गूगल पे लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, वहाँ पे माउस और सारी कीज़ वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। अगर कोई मिसिंग होगा तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। नोट पैड पर मोस्टली F1 F2 वाली सीरीज़ काम नहीं करती तो इसलिए पता नहीं चलता। साउंड चेक कर लेना है। स्पीकर्स आपने चेक करने का, स्पीकर चेक करने का तरीका होता है कि आपने साउंड में जाके यहाँ पे साउंड में आना है, साउंड में आके आपने प्लेबैक में जाना है, प्लेबैक में यहाँ पे आके आपने टेस्ट कर देना है। ये पहले एक स्पीकर चलाएगा फिर दूसरा स्पीकर चलाएगा, फटी हुई आवाज़ है कुछ भी है तो आपको ये यहाँ से सही आइडिया हो जाता है। स्क्रीन चेक करने के लिए आपने वाइट स्क्रीन फुल कर लेनी है। कोई लाइन, कोई वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक स्पॉट कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यूँ करके देख लेना है, यहाँ से यूँ करके देख लेना है, ऊपर से यहाँ से करके, नीचे से यहाँ से करके आपको कहीं ना कहीं से कोई चीज़ मिलती है तो मीन्स के डिफेक्टेड पीस है कि नहीं है, तो आपने यहाँ से आइडिया लगा लेना है। तो एंड में आपको बताता चलूँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, रिव्यू देता चलूँ। HP प्रो बुक है। प्रो बुक में आप इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर हर चीज़ चला सकते हैं एक लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक नहीं, बिगनर से आप इंटरमीडिएट लेवल तक चलाते हैं तो ये आपका ईज़िली अच्छा यूज़ करेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के लिए आपको ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड चाहिए होता है। तो काफ़ी अच्छी बेहतर मशीन है, बैटरी टाइमिंग वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी। एज अ प्रोग्रामर इसको यूज़ कर सकते हैं आप। नॉर्मल गेम्स में GTA 5 नॉर्मल डिस्प्ले पे खेल सकते हैं, तो इस टाइप की गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है जी, रिव्यू वाइज मैं आपको इसको जो है 8/10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा फैट है, स्लिम नहीं है। जैसे 840 की सीरीज़, एलीट बुक की सीरीज़ स्लिम आती है वैसी नहीं है, प्रो बुक थोड़ी सी होती ही फैट है। उसके अलावा इसकी प्राइस का मैं बता दूं तो प्राइस में ये आपको मैक्सिमम मार्केट में आपको 70,000 से लेके 65 वाला भी मिलेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, लेकिन आप 70,000 की तरफ जाएँ। 70,000 से लेके 80,000 तक ये वाला आपको लैपटॉप मिलता है। मीन्स कि 80,000 वाला ज़ाहिर है 16 GB 512 के साथ होगा, तो ये 8/256 के साथ आपका मैक्सिमम 72-75 तक मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा तो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।